If you are a solo traveler or a backpacker and you mostly put up in hostel chains such as hostel, go stops or the hostel, then this should concern you. So I have noticed this thing और मैंने देखा है कि कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में, तो चलिए मैं बात करता हूँ। भारत का सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड बैकपैकर्स हॉस्टल चेन है हॉस्टल, जिसने अपना पहला बैकपैकर्स हॉस्टल जोधपुर राजस्थान में 2013 में खोला था। और अब 12 साल बाद भारत में हॉस्टल के अलावा बहुत सारे बैकपैकर्स हॉस्टल चेन हैं जिन्होंने अपने सैकड़ों बैकपैकर्स हॉस्टल खोले हैं। इस तरह के हॉस्टल्स खोलने के पीछे मकसद ये था, इनको कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, बैकपैकर हैं, तो आपको एक ऐसी जगह मिले जहां आप अकेले होकर भी अकेला फील ना करें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिंगल हो सकते हैं, उनकी कहानियां जान सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जो ग्रुप आ रहा है 4-4, 5-5 लोगों का, वो कॉमन एरिया में बैठ जाते हैं, साथ में शराब की बोतलें लेकर आते हैं या फिर कहीं लोकल मार्केट से उठा ले आते हैं। उसके बाद वहां पे चीखते चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर पे गाना बजाते हैं। और ये भी चीज देखिए कि कई फैमिली वाले भी आकर इस तरह के हॉस्टल में रुक रहे हैं। अगर आप कपल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर यहाँ रुकने का मुझे मतलब समझ में नहीं आता। तो ये जो फैमिली वाले हैं या फिर दोस्तों का ग्रुप है, मुझे लगता है इनको कोई एयरबीएनबी या कोई रिजॉर्ट बुक करना चाहिए। बैकपैकर्स हॉस्टल इज नॉट फॉर यू गाइज, इट इज ओनली फॉर बैकपैकर्स, क्योंकि इसका नाम ही बैकपैकर्स हॉस्टल है। इट इज ओनली फॉर सोलो ट्रैवलर्स। और लाइक ग्रुप भी है तो 1 या 2 या 3 लोगों का ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप में भी आते हैं तो प्लीज प्लीज वहां जाकर शांति रखें, वहां जाकर हंगामा मत करिए। वो आपका प्राइवेट स्पेस नहीं है, वो आपका होटल का कमरा नहीं है। एक और बात कि अगर आप टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर नहीं है, और आपको अगर इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर नहीं पता है, तो भी बैकपैकर्स हॉस्टल में मत रुकिए।